देखिए हम यूनिट 1 की 1.1, 1.2 कर चुके हैं ऑलरेडी, इसका इंट्रोडक्शन भी पढ़ चुके हैं। आज अपन 1.3 पढ़ेंगे। 1.3 में क्या है, अपन को बताना है परिमेय संख्या और परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर्स। क्या बताना अपन को? रेशनल नंबर्स। अब रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं ये अपन को पता होना चाहिए। कौन से पता होना चाहिए? रेशनल नंबर्स। मैंने आपको पहले भी जब अपने सेकंड वीडियो डाला था रियल नंबर, इन्फॉर्मेशन ऑफ रियल नंबर यानी रियल नंबर्स की जानकारी अबाउट टू रियल नंबर फर्स्ट यूनिट के बारे में, इसमें आपको रेशनल नंबर मैंने समझाए थे। जिसने नहीं देखी हो वो पहले जाकर वो वीडियो देखे, तब आपको समझ में आएगा रेशनल नंबर्स होते क्या हैं। उसके बाद आप ये वीडियो देखें तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा। ठीक है, देखो रेशनल नंबर होते हैं जिनको अपन पी, एक बार यहाँ हल्का सा मैं आपको रिविजन करा देता हूँ कि रेशनल नंबर क्या होते हैं। देखो जिनको अपन पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं वो रेशनल नंबर्स होते हैं। लेकिन क्या q इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये एक उसकी शर्त है। ठीक है, q इज नॉट इक्वल टू जीरो यानी p अपॉन q की फॉर्म में होने चाहिए और q इज नॉट इक्वल टू जीरो। वो क्या होते हैं? रेशनल नंबर। अब कौन से होते हैं? इरेशनल। इरेशनल कौन से होते हैं? जो नंबर p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते वो कैसे होते हैं? इरेशनल या अपरिमेय संख्याएं। समझ में आ गया? अब पहला क्वेश्चन देखिए, आप वो पूछा √5 इज ए इरेशनल नंबर। इसको अपन देखो, ये क्वेश्चन करने के लिए अपन क्या करने का? कॉन्ट्राडिक्शन मेथड लगाना पड़ेगा। कौन सा? कॉन्ट्राडिक्शन। हिंदी में कहते हैं इसको विरोधाभास का नियम। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब क्या होता है? पहले अपन को ये पता होना चाहिए कॉन्ट्राडिक्शन होता क्या है। देखो जैसे कि कॉन्ट्राडिक्शन का कुछ अपन अज्यूम करें और वो सही ना निकले, उसको कॉन्ट्राडिक्शन कहते हैं। जैसे मान लो मैंने दूर से देखा, सामने मुझे कोई एक घर दिख रहा है, मैंने वहां पास जाकर देखा, जो मैंने अज्यूम किया था वो वहां नहीं निकला, वो वहां चीज नहीं थी, यानी मेरा कहा हुआ गलत हो गया, सोचा हुआ। तो आपका सोचा हुआ जहां गलत हो जाता है उसी कॉन्ट्राडिक्शन मेथड या विरोधाभास का नियम कहते हैं। ठीक है, जैसे कि अपना क्वेश्चन है √5, अपन इरेशनल डायरेक्ट तो निकाल नहीं सकते, तो अपन क्या करेंगे? ये मान लेंगे √5 एक परिमेय संख्या है। क्या मान लेंगे? √5 इज एन इरेशनल नंबर। लेट √5 इज एन इरेशनल नंबर। यानी कि हिंदी में बोले तो √5 एक परिमेय संख्या है। क्या? माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, ये अपन मानते हैं। अगर √5 एक परिमेय संख्या है तो मैंने आपको बताया था उसको अपन p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अपन लिखेंगे √5 इक्वल टू p अपॉन q, क्योंकि सीधी सी बात है अपन p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं क्योंकि एक परिमेय संख्या है। तो अपन क्या करेंगे? दोनों तरफ का आप क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। तो √5 का स्क्वायर इक्वल टू p अपॉन q का होल स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद करेंगे √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, p अपॉन q का स्क्वायर क्या हो जाएगा? p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर। ठीक है, q स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? p स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर। ठीक है, 5q स्क्वायर आ गया। इसके नीचे शायद आपको नहीं दिखेगा, मैं यहाँ कर देता हूँ। p स्क्वायर बराबर अपना क्या आ गया? 5q स्क्वायर। तो अपन क्या करेंगे? माना कि लेट p इज एन इवन नंबर। क्या मान लेंगे? p इज अ इवन नंबर, यानी कि माना p एक सम संख्या है। p को अपन क्या मान लेंगे? सम संख्या या इवन नंबर। ठीक है, देखो अगर p सम संख्या है तो अपन p को क्या लिख सकते हैं? p बराबर 2n लिख सकते हैं, क्योंकि n की वैल्यू कुछ भी रहे 1 रहेगी तब भी वो इवन नंबर रहेगा। मान लो 2 रख दें तो 2 2 4 तब भी इवन रहेगा। मैं 3 रख देता हूँ 2 3 6 तब भी इवन रहेगा। इसलिए अपन p को किस फॉर्म में ले सकते हैं? 2n की फॉर्म में, क्योंकि 2n की फॉर्म में n का मान कुछ भी हो, n का मान अपन कुछ भी रख लें वो हमेशा कैसा आएगा? इवन। यानी नेचुरल नंबर यहाँ पर n जगह पर रखेंगे वो हमेशा इवन ही आएगा। इसलिए अपन क्या रख सकते हैं? p बराबर 2n। तो रखते हैं, p स्क्वायर ये क्या हो जाएगा? 2n का स्क्वायर, ये हो जाएगा 5q स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? 4n स्क्वायर इक्वल टू 5q स्क्वायर। अब देखो LHS बराबर RHS होता है, आपको ये तो पता ही होगा। अब देखो ये नंबर कैसा है? इवन, ये इवन है, और 5 कैसा है? ऑड। तो आपको पता होना चाहिए
एन स्क्वायर तो ऑलवेज इवन आएगा, ये सीधी सी बात है, क्योंकि 4 के साथ मल्टीप्लाई में इवन आना ही आना है। अगर ये एलएचएस इवन है तो आरएचएस भी कैसा होना चाहिए अपना, इवन। अब 5 तो ऑड है, तो अगर ऑड में अपन ऑड का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ऑड आएगा, लेकिन चाहिए अपन को क्या, इवन, क्योंकि इधर इवन है, तो एलएचएस बराबर आरएचएस करना है तो अपन को इधर भी इवन चाहिए। तो 5 का किसी भी इवन नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तभी वो कैसा आएगा, इवन नंबर आएगा, क्योंकि इधर एलएचएस को आरएचएस बराबर करना है तो अपन स्क्वायर रूट्स को क्या करना पड़ेगा, इवन नंबर, यानी कि सम संख्या। निम्न वालों को समझाऊं तो अगर इधर विषम संख्या है तो इधर सम संख्या है, तो इधर भी कैसी चाहिए अपन को, सम, जबकि 5 कैसी है अपनी, विषम संख्या है। तो विषम संख्या में किसी सम संख्या का गुणा करेंगे तभी वो कैसी होगी, सम, क्योंकि विषम से विषम का करेंगे तो विषम संख्या आएगी, इसलिए विषम का किसमें करना पड़ेगा, सम। तब दोनों एलएचएस बराबर आरएचएस, यानी इधर वाली और इधर वाली साइड कैसी होगी, बराबर। तो अपन को किससे गुणा करना पड़ेगा, p, यानी q स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, q स्क्वायर ऑलरेडी इवन आएगा, सीधी बात लिख सकते हैं, LHS बराबर RHS, दैट्स व्हाई या सो q स्क्वायर इज also a even number। क्योंकि अपन ऑड रख देंगे तो सॉल्व होगा ही नहीं, क्योंकि इधर इवन है तो RHS बराबर RHS है, उधर भी कैसा आएगा, इवन, यानी q स्क्वायर क्या है अपना, इवन, q स्क्वायर की वैल्यू इवन रहेगी। सो q, अब अपन को पता है, देखो p अपॉन q की फॉर्म में रेशनल नंबर को लिख सकते हैं, लेकिन p अपॉन q की फॉर्म में कैसे रहते हैं, ये को प्राइम्स, कैसे रहते हैं ये नंबर, को प्राइम्स, यानी कि सह अभाज्य। ये p रेशनल नंबर की ये क्वालिटी होती है, ये p अपॉन q की फॉर्म में होती है, ये को प्राइम्स होते हैं, ठीक है, सहभाज्य। अब देखो इधर क्या हुआ, ये भी p की वैल्यू तो अपन ने इवन मानी थी, q की वैल्यू भी क्या आ गई, इवन आ गई, p एंड q बोथ आर इवन नंबर, बोथ आर इवन नंबर, यानी कि p एंड q दोनों कैसे नंबर हैं, इवन हैं। अगर दोनों इवन हैं तो दे आर नॉट को प्राइम्स, so they are not co-primes, यानी कि अगर p अपॉन q दोनों इवन नंबर हैं तो वो को प्राइम्स नहीं होंगे। हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं बोल देता हूं, जगह कम है तो देखो हिंदी मीडियम वाले कैसे, सो यानी कि q स्क्वायर इज आल्सो इवन नंबर, यानी q एक सम संख्या है और p एंड q दोनों ही कैसी संख्या हो गई, सम संख्या हो गई। p और q दोनों सम संख्या हो गई तो कैसी होंगी, ये सहभाज्य नहीं होंगी। अगर सहभाज्य होती तो या तो एक ऑड होती है, एक इवन होती है, एक सम होती है, एक विषम होती है। यहाँ कैसा हुआ है, को प्राइम्स दोनों ही इवन नंबर आ गए हैं, दोनों इवन है, दोनों की सम संख्या आ गई है, दोनों सम संख्या होंगी तो दोनों कैसे नहीं होंगे, सहभाज्य नहीं होंगे। अगर सहभाज्य नहीं है तो अपन इसको p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो ये क्या होंगे, रेशनल नंबर नहीं निकलेंगे। तो अपना रेशनल नंबर जो अपन ने माना था ये अज्यूम कैसा हो गया, गलत। मैंने आपको अभी भी समझाया था, जो माना हुआ गलत हो जाए उसको ही कॉन्ट्राडिक्शन मेथड कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, देखो यहां करा देता हूं, अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, हिंदी में बोले तो विरोधाभास नियम के अनुसार, किसके अनुसार, विरोधाभास नियम के अनुसार, अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर। यानी कि रूट 5 को अपन ने क्या माना था, रेशनल, जो कि अपना गलत साबित हो गया, क्योंकि p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो कैसा हो गया, p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, जो इरेशनल नंबर हो गया, क्योंकि रेशनल तो जो होता है इसको p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हो, को प्राइम्स होते हैं। तो ये अपना अज्यूम कैसा हो गया, गलत। अगर अपना अज्यूम गलत हो गया तो ये कॉन्ट्राडिक्शन मेथड होता है कि अपना सोचा हुआ क्या हो गया, गलत। तो बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर, रूट 5 कई संख्या हो गई, अपरिमेय संख्या। हिंदी में लिखें तो विरोधाभास नियम के अनुसार ये रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। क्योंकि इसको अपन p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, क्योंकि दोनों ही नंबर कैसे आ गए हैं, अपने इवन आ गए हैं। आपको समझ में आ गया होगा, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए।
देखिए 3 प्लस रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर, यानी कि सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ये अपना सेकंड क्वेश्चन है, फर्स्ट तो अपन कर ही चुके हैं। देखिए अपन को कैसे करना है, 3 प्लस जैसे अपन ने पहला किया था बाय कॉन्ट्राडिक्शन, ऐसे इसको करेंगे। ठीक है, अपन वही करेंगे, माना कि यानी लेट 3 प्लस 2 रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। क्या मान लेंगे, रेशनल नंबर। ठीक है, क्या मानेंगे, रेशनल। हो सकता है पहले क्वेश्चन में शायद मैंने रेशनल लिख लिया था, चेक कर लीजिएगा जरा, अगर रेशनल लिख दिया हो तो वहां रेशनल कर लीजिएगा, हो सकता है बाई मिस्टेक लिख गया हो, ध्यान नहीं गया हो, आप उसको देख लेना जरा। तो 3 प्लस 2 रूट 5 इज अ रेशनल नंबर, इसको अपन कैसा मान लेंगे, रेशनल नंबर। यानी कि माना कि 3 प्लस 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है। ये सही लिखा हुआ है, पिछले क्वेश्चन में अगर कुछ मिस्टेक हो गई हो तो जरा देख के सही कर लेना, हो सकता है मेरे माइंड में नहीं रहा, मुझे ऐसा याद है शायद मुझसे गलती हुई है, तो उसको चेक कर लीजिएगा। तो अपन देखो परिमेय संख्या मानेंगे तो इसको अपन किस फॉर्म में लिख सकते हैं, अभी भी बताया था P अपॉन Q की फॉर्म में। तो 3 प्लस 2 रूट 5 इक्वल टू P अपॉन Q, सीधी सी बात है, क्योंकि रेशनल नंबर्स P अपॉन Q की फॉर्म में होता है, तो अपन इसको P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब इसका क्या करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे, 3 यानी 2 रूट 5 इक्वल टू P अपॉन Q माइनस का 3, इधर आ जाएगा माइनस का 3। अगले क्वेश्चन को करते हैं, सॉरी इसको करते हैं, आगे कैसे करेंगे इसको, 2 को अपन यहाँ ले जा सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई वाला नंबर डिवाइड में चला जाता है, तो रूट 5 इक्वल टू P अपॉन 2Q माइनस 3। ये तो और सिंपल हो गया क्वेश्चन पहले वाले से भी, क्योंकि रूट 5 का अपन रेशनल निकाल चुके हैं ऑलरेडी, तो अपन को पता है रूट 5 रेशनल है, LHS बराबर RHS लगा दो सीधा, तो LHS बराबर RHS अपन लिखेंगे यहाँ, वी नो दैट, यानी कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं अपन, रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। अपन ने पहले ही क्वेश्चन में सॉल्व किया था रूट 5 को, तो लिख सकते हैं हम जानते हैं रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। ये तो अपन ने रूट 5 निकाला है, कोई भी इरेशनल नंबर रूट में ऐसे आ जाता है इस टाइप का क्वेश्चन, तो यहाँ रूट 2 हो, रूट 3 हो, रूट 7 हो, अगर वो इरेशनल नंबर आप सीधा लिख सकते हैं, हम जानते हैं रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, रूट 5 रेशनल नंबर हो गया। अब अपन कैसे निकालेंगे इसको देखते हैं, रूट 5 इज एन रेशनल नंबर, सो बाय LHS बराबर RHS होने से क्या हो गया, 3, सो 3 प्लस 2 रूट 5 इज एन रेशनल नंबर, सीधा लिख सकते हैं अपन, क्योंकि LHS बराबर क्या है, RHS, रूट 5 है रेशनल नंबर, सो 3 प्लस रूट 5 इज एन रेशनल नंबर। बिकॉज अगर LHS इरेशनल है तो RHS भी कैसा होगा, इरेशनल होगा। हिंदी में लिखें तो कैसे लिखेंगे, हिंदी में हम जानते हैं रूट 5 एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, इसलिए बाय LHS बाय RHS 3 प्लस 2 रूट 5 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सवाल है, कुछ नहीं था, बहुत सिंपल है, 1.3 पूरी हालांकि सिंपल है, आपको समझ में आ गया होगा, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए 2 क्वेश्चन अपन कर चुके हैं, तीसरा भी वैसा ही है, बिल्कुल सिंपल। 1.3 मैंने आपसे शुरुआत में बोला था पूरी सिंपल है। अब अपन 1/√2 को डिफाइन कर रहे हैं। देखिए सबसे सिंपल क्वेश्चन है, उससे भी पहला क्वेश्चन है 1/√2, ठीक है, 1/√2। इसको क्या करना है अपन को, वो कह रहा है कि फॉलोइंग आर इरेशनल प्रूफ करना है, यानी कैसा प्रूफ करना है अपन को, इरेशनल। तो वही बाय कॉन्ट्राडिक्शन करेंगे अपन। पहले इसको क्या मानेंगे, परमेय, माना कि, यानी कि लेट
माना कि 1/2 इज एन रेशनल नंबर। क्या मानेंगे इसको? रेशनल नंबर। ठीक है, पहले वाले क्वेश्चन को चेक कर लेना, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, उसमें लग रहा है मुझे बार बार मिस्टेक है। 1/2 इज एन रेशनल नंबर। ठीक है, अब 1/2 अगर रेशनल नंबर है तो उसको अपन किस फॉर्म में लिख सकते हैं? P/Q में, पहले बताया था मैंने आपको। तो 1/2 इक्वल टू P/Q। ओके, अपन मल्टीप्लाई करो, Q इधर आ जाएगा और √2P हो जाएगा, ये हो जाएगा। P को नीचे ले जाओ, Q/P इक्वल टू √2। ओके, अपन को पता है √2 कैसा है? इरेशनल है। वी नो दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। ये रेशनल है तो ये क्या है? LHS बराबर RHS। यानी कि अगर RHS इरेशनल है तो ये रेशनल हो ही नहीं सकता, फिर ये भी कैसा होगा? इरेशनल। यानी कि 1/2 कैसा हो जाएगा? इरेशनल। अपन सीधा लिखेंगे बाय कॉन्ट्राडिक्शन, वी नो दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। मैंने आपको अभी बताया था पिछले वाले में, √2 अगर अकेला कहीं आ जाता है तो अपन सीधा उसको ले सकते हैं, वी नो दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। यानी कि हम जानते हैं √2 कैसा है? इरेशनल नंबर है। हम जानते हैं √2 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अगर √2 एक अपरिमेय संख्या है तो अपन क्या करेंगे? अगर √2 अपरिमेय तो LHS बराबर RHS से इट इज कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, इट इज कॉन्ट्राडिक्शन या बाय कॉन्ट्राडिक्शन, कुछ भी लिख सकते हैं, बाय कॉन्ट्राडिक्शन। यानी विरोधाभास के नियम से। किससे? बाय कॉन्ट्राडिक्शन, √2 इज एन इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर यानी कि √2 कैसी है? एक अपरिमेय संख्या है। यानी कि हिंदी में लिखेंगे तो विरोधाभास के नियमानुसार, विरोधाभास के नियमानुसार √2 कैसी है? √2 या 1/2 था अपना नंबर तो 1/2 ही लिखेंगे। नियमानुसार 1/2 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी है? अपरिमेय, यानी कि इरेशनल नंबर है। अपरिमेय संख्या है यानी कैसा नंबर है? इरेशनल। समझ में आ गया हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन अपना इसका हो गया। अब अपन करेंगे इसका क्या? सेकंड को देखते हैं अपन। सेकंड क्या दिया अपन को? 7√5। ये भी सिंपल है, कोई कॉन्ट्राडिक्शन मेथड लगाएंगे। क्या मानेंगे? लेट 7√5 इज अ रेशनल नंबर। माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। ठीक है, माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, यानी कि 7√5 इज अ रेशनल नंबर। मान लिया अगर ये रेशनल है तो अपन इसको किसकी फॉर्म में ले सकते हैं? P/Q की फॉर्म में। तो रखते हैं 7√5 इक्वल टू P/Q। ये तो और भी ज्यादा सिंपल हो गया। 7 को सीधा इधर ले जाओ, √5 इज P/7Q। ठीक है, अपन को पता है √5 इज एन रेशनल नंबर, तो LHS बराबर RHS लगाएंगे। यानी कि अगर LHS आपका अपरिमेय है तो ये तो सीधा सीधा अपरिमेय हो ही जाएगा। यानी कि अगर √5 आपको LHS आपको इरेशनल दिया है तो ये तो इरेशनल वैसे ही हो जाएगा, इसमें तो अपन को कुछ करना ही नहीं है। तो सीधा लिखेंगे अपन क्या? वी नो दैट क्या? √5 इज एन इरेशनल नंबर। हम जानते हैं √5 कैसी है? एक अपरिमेय संख्या। √5 इज एन इरेशनल नंबर। कैसा है? √5 इज एन इरेशनल नंबर।
अगर रूट 5 अपना इरेशनल नंबर है तो अपन क्या करेंगे, सो या बाय कॉन्ट्राडिक्शन क्या होगा, रूट 5 7 रूट 5 इज इरेशनल नंबर, 7 रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। कैसा होगा, 7 रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। अब हिंदी में लिखेंगे तो कैसे होंगे, वी नो दैट, यानी हम जानते हैं रूट 5 कैसी है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो विरोधाभास के नियमानुसार यानी बाय कॉन्ट्राडिक्शन, विरोधाभास के नियमानुसार बाय कॉन्ट्राडिक्शन 7 रूट 5 कैसा हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या है। कैसी है, 7 रूट 5 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, बाय कॉन्ट्राडिक्शन समझ में आ गया, यानी जो हमने अज्यूम किया वो अगर नहीं निकलता है तो उसको कौन सा नियम कहते हैं, बाय कॉन्ट्राडिक्शन, यानी विरोधाभास का नियम। समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अपन अगला करते हैं। अपन इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6 प्लस रूट 2, क्या 6 प्लस रूट 2, इस यूनिट का और इसका दोनों का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्या 6 प्लस रूट 2। तो अपना वही नियम कॉन्ट्राडिक्शन लगाएंगे, लेट 6 प्लस रूट 2 इज अ रेशनल नंबर, यानी इसको अपन क्या मान लेंगे, रेशनल नंबर मान लेंगे। अगर अपन ने इसको रेशनल मान लिया तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 6 प्लस रूट 2 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू। रूट 2 को अपन इधर ले जाएंगे, सॉरी 6 को इधर ले जाते हैं, रूट 2 को ये रहने दो, पी अपॉन क्यू माइनस 6, सीधा लग गया वही LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS। यानी कि अपन को पता है अगर आपका LHS इरेशनल है तो RHS भी कैसा हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। तो भी अपन क्या लिखेंगे, वी नो दैट, यानी कि हम जानते हैं रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर, यानी कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो बाय कॉन्ट्राडिक्शन सिक्स प्लस रूट 2 इज also a irrational number, irrational number। ठीक है, हिंदी में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, हम जानते हैं रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी है, अपरिमेय संख्या है। तब विरोधाभास के नियमानुसार से प्लस रूट 2 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। कैसी होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। ठीक है, देखिए अपन ने 1.3 के 3 क्वेश्चन थे, तीनों कंप्लीट कर लिए। आई होप आपको समझ में भी आ गए होंगे। जिसको समझ में ना आया हो मुझे कमेंट करके बता दें, मैं लाइव आकर उन क्वेश्चंस को आपको क्लियर करवा दूंगा। ठीक है, ये अपनी 1.1, 1.2, 1.3 कंप्लीट हो चुकी है। अपना अगला यूनिट चलेगी 1.4 जो अपन कल करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय। एंड ये वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। थैंक यू।